धरती के स्वर्ग पर नर्क सी तबाही। आसमान से पानी नहीं, यहां बरसी है मौत। तिनकों की तरह बह गए आशिया, छिन गए लोगों के ठिकाने। हर तरफ है तबाही का मंजर, हर तरफ बेबसी आती है नजर। बढ़ते जा रहे हैं मौत के आंकड़े, जन्नत पर ये कैसा कहर, जन्नत पर ये कैसी आफत। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और भास्कर स्पेशल में आपका स्वागत है। धरती का स्वर्ग आज पानी पानी हो चुका है। लोग घर बार छोड़कर जान बचाने की जुगत में लगे हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी की। लगातार हो रही बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को सिर छुपाने के लिए छत भी नसीब नहीं हो पा रही। तो कश्मीर घाटी पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये हैं कि अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। याद नहीं आता कि कश्मीर घाटी में पहले भी ऐसा कभी मंजर देखा हो। श्रीनगर के लोगों ने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर हुई झमाझम बारिश से कश्मीर घाटी की नदियां उफनने लगी। श्रीनगर से लेकर गांदरबल, कुलगाम तक घाटी का कोना कोना उफनती नदियों के कोहराम से जार जार हो गया। पानी भी इतना कि श्रीनगर के लोगों की जिंदगी अचानक ठहर गई। जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी है। कश्मीर घाटी में आई बाढ़ का असर चारों ओर देखने को मिल रहा है। राजौरी जिले में गुरुवार को बारातियों को ले जा रही एक बस उफनती नदी में गिर गई, जिससे उसमें सवार 40 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बारातियों को ले जा रही बस पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा और वो राजौरी जिले के नौशेरा कस्बे से 15 किलोमीटर दूर लाम नदी में गिर गई। स्थानीय अधिकारियों की माने तो 6 यात्री अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि 40 लोग उफनती नदी के तेज बहाव में बह गई। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से सऊदी अरब के लिए जाने वाली हज की उड़ान 3 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। वहीं पुंछ जिले में बीएसएफ के एक अधिकारी समेत 3 की मौत हो गई है। भारतीय सेना को भी सीमावर्ती चौकियां और संवेदनशील स्थानों को संभालने में दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ से फसलों और जानवरों को भी भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 1000 से ज्यादा घर बह गए हैं। इस भयानक बाढ़ ने अभी तक घाटी में 70 से भी ज्यादा लोगों को निगल लिया है। ऐसे भी इलाके हैं जहां लोग अभी तक बाढ़ में फंसे हुए हैं। पूरे राज्य का राबिता देश से कट चुका है। उधर खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कटरा से लेकर माता के भवन तक 13 किलोमीटर की यात्रा पर रोक लगी हुई है। घाटी में हालात इतने बुरे हो चले हैं कि नदियों के किनारे बने अस्पतालों को खाली कराना पड़ा है, यानी मरीजों को भी दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ की 6 टीमें भेजने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने भी राहत बचाव के काम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर घाटी में आफत की बारिश अभी और होगी। अनुमान है कि पहाड़ों पर और घाटियों में 1-2 दिन और भारी बारिश हो सकती है। पिछले 3 दिनों की बारिश में ही कश्मीर की तमाम नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर हैं। भारी बारिश का सिलसिला अगर आगे भी ऐसे ही जारी रहा तो धरती के जन्नत का क्या होगा, ये बखूबी समझा जा सकता है।
अनामिका और रवि के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में लगी हैं। दूसरी ओर राजौरी में बाढ़ में बस के बह जाने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई। घाटी में बरपा कुदरत का कहर, दहल गया धरती का स्वर्ग, हजारों लोग हुए बेघर। जम्मू कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ हाहाकार मच गया है। राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। चारों ओर भारी तबाही मची है। बाढ़ के पानी ने इस कदर कहर मचा रखा है कि लोगों को अपना आशियाना छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ रही है। जिस मिट्टी पर जन्म लिया उसी का साथ छूटना किसी जख्म से कम नहीं होता। दूर तक सिर्फ पानी और पानी ही दिखाई दे रहा है। झेलम और चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर। भूस्खलन की वजह से 15 की मौत। हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि बाढ़ और दुर्घटना के कारण राज्य में करीब 70 लोगों की जानें जा चुकी हैं। झेलम और चिनाब समेत सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पुलिस की माने तो लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन के कारण पिछले 2 दिनों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। भूस्खलन के कारण गुरुवार को अनंतनाग जिले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिलों में सैकड़ों ग्रामीण बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुलिस और सेना ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। कई जिलों में अलर्ट जारी। श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक राज्य में और बारिश होने की उम्मीद है। कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला, शोपियां, श्रीनगर, राजौरी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। घाटी के श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिलों में स्कूल, कॉलेज समेत कई संस्थान बंद चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। राज्य सरकार भी लोगों को राहत पहुंचाने में जुट गई है, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। घाटी के लोगों के लिए मुश्किल घड़ी है। बाढ़ की वजह से लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जाहिर है, जिस कश्मीर घाटी को देखने भर से स्वर्ग का एहसास होता था, उसकी ये तस्वीर बेहद दर्दनाक है। अनामिका और रवि के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और घाटी में आई इस तबाही, इस आफत से निपटने के लिए सेना दिन रात लगी हुई है। हमारे संवाददाता माजिद जहांगीर ने हालात का जायजा लिया। श्रीनगर की हमदानिया कॉलोनी में इस वक्त हैं हम, जहां आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया है और आर्मी के बोट्स के थ्रू यहां से लोगों को निकाला जा रहा है। और क्योंकि कश्मीर में पिछले 3 दिन से जो बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए जो है जगह जगह सेना ने जो है बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की है पूरी कश्मीर घाटी में। और इस दौरान जो है अभी तक 70 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं इस बाढ़ में पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में। तो लेकिन आज सेना ने जो है यहाँ हमदानिया कॉलोनी में सेना के जवानों ने यहाँ महिलाओं को भी, जो बहुत ही बुरी स्थिति में पानी में जो महिलाएं फंसी हुई थी, उनको भी निकाला। तो जिससे काफ़ी लोगों को यहाँ पे सेना के इस रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाला गया है, जिसके ज़रिए सेना को इन लोगों को काफ़ी राहत मिली है और इनको अब सुरक्षित जगहों की तरफ ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बिलाल बख्शी के साथ में माजिद जहांगीर, भास्कर न्यूज़, श्रीनगर। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इस बाढ़ ने जन्नत के लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया, और साथ ही आपको दिखाएंगे तबाही की 10 तस्वीरें। आप बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से वहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ लोगों के आशियाने बिखर गए हैं तो दूसरी ओर वो खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सड़कें खराब हो चुकी हैं, यातायात ठप है, कई इलाकों में पानी भर गया है और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई रुक गई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक तरफ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है तो दूसरी ओर हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर विस्थापित होने को मजबूर हैं। तबाही हो गई है क्योंकि यहाँ फॉल्टी सिस्टम है। बेसिकली यहाँ नदी नाले जो हैं, जो कुदरत ने हमको ये एक अच्छा एक कुदरत का एक करिश्मा था जो हमने पूरा किया है। सब हमारे दरिया हमने भर दिए, हमारी नाले दरिया हमने भर दिए। एनक्रोचमेंट हो गई काफी। क्या हाल है इधर, बच्चे भी बीमार भी ऐसे ही हैं, सब लोग परेशान है इस वजह से। कोई इंतजाम नहीं है, कोई इसका डिस्चार्ज के लिए नहीं, कोई नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ। कई दशकों के बाद आई इस आफत से कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। सड़कों के टूटने और डूबने से रोड नेटवर्क पूरी तरह से बाधित है। लद्दाख, पुंछ और जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के रास्ते बंद हो चुके हैं और जो सड़कें बची हैं उन पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जिन ट्रकों से लोगों तक जरूरी सामान पहुंचता है वो भी रास्ते में फंसी हुई हैं। इधर जम्मू और कश्मीर से सऊदी अरब के लिए होने वाली हज की उड़ान 3 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इस वजह से यात्रियों को काफी मायूसी हो रही है। कई लोग अपने इलाकों से निकल आए हैं लेकिन वो बीच रास्तों में फंसे हुए हैं। श्रीनगर जा रहे हैं, रात को यहाँ गाड़ियाँ रोकी हैं। इधर हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, नहीं चाय है, नहीं रोटी, नहीं पानी, कोई कुछ नहीं। यहाँ रास्ते में गाड़ियाँ रोकी हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। घाटी के श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिलों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान गुरुवार को बंद रहे। कश्मीर विश्वविद्यालय ने गुरुवार और शुक्रवार को अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी। कई रिहायशी इलाकों में सीवेज सिस्टम तबाह हो गया है और वहां जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खाने पीने से लेकर रहने की दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अनामिका और कौशल कुमार के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। और इधर कश्मीर में आई इस आफत से निपटने के लिए ऑपरेशन सहायता शुरू की गई है। सरकार ने सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आफत से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने सेना, पुलिस और प्रशासन सबकी मदद से लोगों तक राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। बचाव कार्य में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ भी लगा हुआ है। अपने फ्लड कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करके कुछ हद तक डी वाटरिंग के पंप्स और फायर ब्रिगेड से मदद मांग के कोशिश की जा रही है कि जितने हम इकदाम उठा सकें उठा पाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम नुकसान हो और खासकर जानी नुकसान, माली नुकसान तो चलिए तब भी उसका मुआवजा देके उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान कम से कम हो, वही हमारी कोशिश है। अभी फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सभी अस्पतालों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। खुद उमर अब्दुल्ला ने भी कई अस्पतालों का जायजा लिया और वहां भर्ती पीड़ितों के लिए हुए इंतजामों का जायजा लिया। स्थानीय अधिकारियों को भी साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करें। आर्मी के लिए मैंने खुद आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के GOC हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने फिर अपने लेवल पर सारे सब लोगों को हिदायत दे दी है। हमारे जो सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने लोकल लेवल पर जो ब्रिगेड कमांड वहाँ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप साथ साथ रहें, जब मदद हो, जब भी जरूरत हो तो मदद करें। इनफैक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी ऑलरेडी हम लोग मदद ले रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमारी संवेदना है और जो उससे प्रभावित परिवार हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में सारी स्थिति लाई गई है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क कायम किया और यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में सहायता देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस संबंध में गृह मंत्री ने उमर अब्दुल्ला से बात की और हालात का जायजा लिया और हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। राज्य में अचानक इस तबाही से लोगों के जान माल को नुकसान हुआ है। ये नुकसान कितना बड़ा है अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अभी लोगों को इस आफत से बचाने के लिए और उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है। अनामिका और कौशल के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। और भले ही राहत का काम चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुदरत ने इस जन्नत के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रभावित इलाकों में चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं इस तबाही की 10 तस्वीरें। धरती के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर है। पहले मूसलाधार बारिश और भूस्खलन, फिर बाढ़ की आफत। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक तरफ जहां लोग खुद को बचाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर नदियों में आई बाढ़ पूरे उफान पर है। हम आपको दिखाते हैं जन्नत में आई इस तबाही, इस बाढ़ की 10 तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1। भारी बारिश के बाद नदियों में आए उफान की वजह से कश्मीर के कई इलाके डूब गए। लोग खुद को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कई लोग जहां तहां पानी में फंसे हुए हैं। तस्वीर नंबर 2। बाढ़ की वजह से घाटी में मौत का मंजर दिखा। अब तक 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अकेले एक बस के नदी में पलटने से 40 लोग बह गए। तस्वीर नंबर 3। आलम यह है कि तमाम सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। गांवों और बस्तियों का आपस में संपर्क टूट चुका है और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। तस्वीर नंबर 4। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं। जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी के साथ ही अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तस्वीर नंबर 5। बाढ़ की वजह से सड़कों को एक तरफ नुकसान हुआ है तो दूसरी ओर ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जरूरी सामान लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तस्वीर नंबर 6। बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। सेना के जवान लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। साथ ही एनडीआरएफ की मदद से भी लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तस्वीर नंबर 7। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। रात में सेना के जवान लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। तस्वीर नंबर 8। बाढ़ में लोगों के घर और संपत्ति का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। बाढ़ में लोगों के घर डूब गए, उनका सारा सामान बह गया। सेना के जवान लोगों का सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। तस्वीर नंबर 9। भले ही बाढ़ और नदियां उफान पर हैं, लेकिन अभी भी बारिश रुक नहीं रही। लोगों के घर पहले से ही छिन गए हैं। अब वो इस बारिश को झेलने के लिए मजबूर हैं। तस्वीर नंबर 10। इस भारी तबाही से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार हरकत में आ गई हैं। सभी स्थानीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। कश्मीर में ऐसी तबाही दशकों के बाद देखी गई है। फिलहाल इस मुसीबत से लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अनामिका और कौशल कुमार के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। तो कुदरत की दी हुई खूबसूरती की वजह से जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, उसी कश्मीर में कुदरत ने यह कहर बरपाया है। कश्मीर की बाढ़ पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भास्कर न्यूज। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले।